हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक सीखा था। इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 12 और टी का फॉर्मूला क्या होता है? टी इज नंबर ऑफ मंथ्स अमाउंट used of first drawings plus number of months amount used of last drawings और उसकी average. This is the formula of T जो यहां न्यूमरेटर में जाता है। और इसके लिए मैंने आपको कुछ 9 स्पेसिफिक केसेस बताए थे कि मंथली ड्राइंग्स हो, क्वार्टरली ड्राइंग्स हो या हाफ ईयरली ड्राइंग्स हो। इन तीनों ड्राइंग्स के अंदर क्या होता है, क्या पैसा बिगिनिंग में या मिडल में निकालते हैं या एंड में निकालते हैं। ऐसे क्वार्टर में बिगिनिंग, मिडल और एंड। ऐसे हाफ ईयरली में बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। एंड तीनों के ही अंदर मैंने आपको एक खास बात सिखाई थी कि जो मिडल वाला पोर्शन है इसमें हमेशा जो टी होता है वो 6 मंथ्स होता है। इन एवरी मिडल ऑफ द मंथ 6 मंथ्स होता है। 1 मंथ या क्वार्टर 3 मंथ्स या हाफ ईयर 6 मंथ्स का होता है। मैंने आपको एक सिस्टम याद करने का सिखाया था, इसी के एवरेज निकाल दीजिए। और ये 1.5, 0.5 या 3 बिगिनिंग के केस में ऐड कर दीजिए 6 में और एंड के केस में माइनस कर दीजिए। ये 1.5 6 में ऐड कर दीजिए और माइनस कर दीजिए एंड के केस में 4.5। 3 मंथ्स यहाँ पे ऐड कर दीजिए और यहाँ पे माइनस कर दीजिए। दिस इज द लॉजिक। ये लॉजिक तो खैर नहीं है, दिस इज द लर्निंग कॉन्सेप्ट जिससे हमारा काम आसान हो सकता है। इस केस को, इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए प्री कंडीशन क्या होती है? सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होनी चाहिए हर महीने। अगर मंथली का केस है, जैसे मंथली का केस है तो 12 ड्राइंग्स इन अ ईयर होनी चाहिए। क्वार्टरली का केस है तो 4 ड्राइंग्स इन अ ईयर होनी चाहिए। हाफ ईयरली का केस है तो 2 ड्राइंग्स इन अ ईयर। ये प्री कंडीशन है कि इतनी ड्राइंग्स हर साल होनी ही होनी चाहिए। इसको बोलते हैं सेम डेट या सेम टाइम इंटरवल। और डेट चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हर महीने 1 तारीख है तो 1, मिडल 15 तारीख है तो 15, एंड है तो 30 या 31 तारीख, या फरवरी के लिए का एक्सेप्शन है 28 तारीख। ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। ये जस्ट रिकैप है उसका छोटा सा। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 35। Question is saying Ram and Mohan are 2 partners for their personal use. Ram and Mohan, 2 partners, drew for their personal use 1,20,000 and 80,000. 2 पार्टनर्स हैं, एक राम और एक मोहन। दोनों ने पर्सनल यूज के लिए 1,20,000 एंड 80,000 विड्रू करे हैं। 120 एंड 80। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट 6% पर एनम ऑन ड्राइंग्स। ये जो ड्राइंग्स हैं, ये ड्राइंग्स कहलाती हैं, पी कहलाती हैं। उसके ऊपर इंटरेस्ट किस रेट से अलाउ किया क्वेश्चन में, चार्ज किया गया क्वेश्चन में? 6% पर एनम मल्टीप्लाई बाय 6%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फॉर ईच पार्टनर? अब इन दोनों के लिए टाइम पीरियड क्या होगा? हम निकालना चाहते हैं राम की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और मोहन की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। द क्वेश्चन लाइज टू अस कि हम टाइम क्या रखें। हम डिवाइड बाय 12 तो करते हैं, बट टाइम क्या रखें?
द होल प्रॉब्लम लाइज इन दिस कॉन्सेप्ट कि सर टी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली है, बिगिनिंग है, मिडल है, एंड है, हियर अ प्रॉब्लम अराइजेस। तो आइए, एक रूल होता है, और ये रूल और कुछ नहीं है, ये एक एजम्पशन बेस्ड रूल है, और ये आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 12th क्लास में। क्या रूल है बेटा? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ड्रॉइंग्स, क्वेश्चन साइलेंट है ड्रॉइंग्स के लिए, ड्रॉइंग से किस चीज के लिए साइलेंट है? ड्रॉइंग्स पीरियड, कि वो मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, तो हमने उस पीरियड को क्या करना है? पहली बात तो इग्नोर करना है, पीरियड को इग्नोर कर दीजिए। एंड उसकी दूसरी चीज क्या आती है पीरियड के बाद? डेट, बिगिनिंग है, मिडल है, एंड है। तो डेट हमेशा क्या ली जाएगी बेटा? मिडल। मिडल के अंदर कॉमन फैक्टर है 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता है हमेशा। तो क्या रूल निकला? इस रूल को मैं शॉर्ट में अपने दूसरे वर्ड्स में लिखता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 6 months इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आप वायलेंट हो जाइए। कैसे? हमेशा मिडल का लेके चलिए, चाहे मंथली, चाहे क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली। मिडल के केस में 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलता है, तो ऑलवेज 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो 1,20,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ्स इज 3,600 और 80,000 के ऊपर 6% फॉर 6 मंथ्स इज 2,400। सर क्या ये assumption पेपर में लिख के आनी है? कोई जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड assumption है, ये हमेशा चलती है, और इस assumption को लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये फिक्स assumption। नोट कर लीजिए, किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। देखिए क्वेश्चन 41, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ संजय एट 10% पर एनम। एक संजय जी हैं पार्टनर, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है 10% पर एनम से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 10% per annum for the year ended 31st March 21 in each of the following alternative cases. There are 3 cases. केस 1 कर रहे हैं हम कौन सा केस कर रहे हैं बच्चों? केस 1 कर रहे हैं, फिर इसके बाद केस 2 करेंगे, फिर उसके बाद केस 3 करेंगे। There are 3 cases in the question. Case 1, if he withdrew 7,500 at the beginning of each quarter, वो क्या कर रहे हैं? हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाल रहे हैं, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में पैसा निकाल रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। तो कितने रुपए निकाल रहे हैं? 7,500। मैंने आपको बताया क्वार्टर का मतलब क्या होता है, एक क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने का, और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो 7,500 रुपीज वो एक क्वार्टर में निकाल रहे हैं, तो 4 क्वार्टर्स में कितने पैसे निकाल रहे हैं? दैट इज अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कितनी हुई? 7,500 इंटू 4। तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। रेट हमें दे रखा है 10%, मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम क्या होगा? बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर। तो बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर पे कितना इंटरेस्ट लगता है? 7.5 मंथ्स का। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ जाएगा। सॉल्व बाद में करते हैं, पहले पूरा सॉल्व करते हैं। इफ ही विथड्रू 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड केस है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर में एंड में निकालेंगे तो 7,500 इंटू 4, दिस इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय एंड के केस में कितना इंटरेस्ट लगता है आपके सामने 4.5 इंटू 4.5 बाय 12। ठीक है बच्चों। थर्ड केस देखिएगा, इफ ही विथड्रू 7,500 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर यही पैसा वो मिडल ऑफ क्वार्टर पे विथड्रू करते हैं तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 4 इज द अमाउंट ऑफ द ड्रॉइंग्स, मल्टीप्लाई बाय 10%, और मिडल में तो बेटा याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट क्या है 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलता है। तो ये आपके आंसर्स आ जाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं। 7,500 इंटू 4 इज 30,000, 30,000 का 6% नहीं 10%,
3000 और 3000 इंटू 6/12 इज 1500। ये तो हो गया मिडल का। और 3000 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12 इज 1125। ये हो गया हमारा एंड का। और 3000 मल्टीप्लाई बाय 7.5 डिवाइड बाय 12 इज 1875 इंटरेस्ट हो गया हमारा बिगिनिंग का। ये हमारे आंसर्स आ गए। सब बच्चे फटाफट से नोट करेंगे, किसी के कोई डाउट्स हैं तो पूछिए बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं बेटा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है बेटे। फिर लिखा है ए ड्रू रेगुलरली 4000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए ड्रू रेगुलरली 4000 पर मंथ। ए हर महीने 4000 रुपए निकालता है, विड्रू करता है। और कब निकालता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और ये कब निकालता है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months। आपको सिखाया था मैंने, अगर मंथली ड्राइंग्स होंगी तो 12 ड्राइंग्स इन अ ईयर होनी चाहिए। अगर 12 ड्राइंग्स इन अ ईयर हैं तभी मंथली के केस में बिगिनिंग, मिडल और एंड का 6 में 6.5 और 6 में 5.5 यानी कि 0.5 इंक्रीज और डिक्रीज होता है। मैंने आपको बताई थी सिस्टम लास्ट क्लास में कि मेरे प्यारे बच्चों, मंथली का मतलब होता है 12 ड्राइंग्स इन अ ईयर। बट यहां तो क्या है? बिगिनिंग फॉर 6 months ओनली। दोबारा क्वेश्चन पढ़ें, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ए ड्रू रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months। सिर्फ 6 महीने पैसे निकाले उसने। एंडेड 30th September 2020। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 5% फॉर द पीरियड ऑफ 6 months। और क्वेश्चन ने कहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालिए जस्ट फॉर 6 months। आपको प्रिंसिपल तो पता है, 4000 पर मंथ ड्राइंग्स हैं, इंटू 6 ये ड्राइंग्स हो गई, इंटू रेट, रेट भी क्वेश्चन ने दे रखा है हमको 5% पर एनम, इंटू टाइम की प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम हियर लाइज विद टाइम। देखो दोबारा से समझिए, ए और बी पार्टनर से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। ए ड्रू रेगुलरली 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने निकाल रहा है बिगिनिंग। बिगिनिंग पे 6.5 का रेट लगा सकता था बशर्ते 12 ड्राइंग्स होती, बट ड्राइंग्स है 6, तो ये 6.5 नहीं लग सकता बच्चों। बात समझ में आई? अब मैंने आपको क्या सिस्टम सिखाया था टाइम निकालने का। ये 6.5 यहाँ पे फ्लॉप हो गया, ये सिस्टम नहीं लग पाएगा। आइए सिस्टम इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। जो हमने फॉर्मूला सीखा था, ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है, इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन में पीरियड क्या निकला? पीरियड की डेफिनेशन क्या है इस क्वेश्चन में? हमारे 6 months एंड कब हो रहे हैं? 30th September 20 पे। तो वो 6 months स्टार्ट कब हुए होंगे? 1st April 20 पे। चेक करें क्या 6 months हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो ये हमारे 6 months हो गए। यस सर। तो मैंने आपको कहा था सिर्फ और सिर्फ पहले महीना यानी कि फर्स्ट मंथ कौन सा हुआ? फर्स्ट मंथ हुआ अप्रैल 20 और लास्ट मंथ हुआ सितंबर 20। इन दोनों महीनों में कब कब पैसा निकाला है? फर्स्ट डेट को। क्वेश्चन में क्या लिखा है? बिगिनिंग डेट को निकाला है। सिर्फ फर्स्ट डेट से, दैट इज 1st अप्रैल से और 1st सितंबर से हमारे 6 months एंडिंग कब हो रहे हैं? 30th September। 1st अप्रैल से 30th September 6 months पैसा यूज किया। 1st सितंबर से 30th September 1 month पैसा यूज किया। दोबारा सुनिए, यही सिस्टम मैंने आपको ये सारा सिस्टम समझाने के लिए सिखाया था। जिस महीने में जो पैसा निकाला सिर्फ उस महीने की कैलकुलेशन करो, और वो भी कौन से महीने? सिर्फ पहला और आखिरी, बीच के सारे महीने छोड़ दीजिए। 1st अप्रैल को जो पैसा निकाला
1 अप्रैल से 30 सितंबर में कितना काउंट करें, 6 मंथ्स आता है। 1 सितंबर को जो मनी विड्रॉ करी 30 सितंबर पे 1 मंथ, और फॉर्मूला लगा दीजिए 6 + 1 / 2 इज टाइम इज 3.5 मंथ्स। तो 3.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इस अमाउंट के ऊपर आपका आंसर आ जाएगा 4,000 रुपीज इंटू 6 मंथ्स इंटू 5% इंटू 3.5 / 12। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या सीखा आपने इस क्वेश्चन से? सिर्फ वो 9 रेट्स, 9 टाइम को आप लर्न कर ले, काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन ऐसा नया आ जाए तो आपको माइंड में ऐसी सारी कैलकुलेशन जो मैंने लॉजिक सिखाया था वो करनी पड़ेगी। सब बच्चे से नोट करेंगे, किसी के कोई डाउट्स है तो पूछें। क्वेश्चन नंबर 40, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। सेम क्वेश्चन है, ए और बी पार्टनर्स है, एक ही वर्ड चेंज हुआ है। ए ड्रू रेगुलरली 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। यहां पे भी ए निकाल रहा है पैसे, बट कब निकाल रहा है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। नाउ इन दिस क्वेश्चन ही विड्रूज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months for period ended 30th September 20. Calculate interest on drawings at 6%, 5% for 6 months. सिर्फ उन्हीं 6 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, 4,000 into 6 into 5%। यहां तक कोई चेंज नहीं है। Now where the change lies? अब वो एंड में पैसे निकाल रहा है, तो अप्रैल की किस डेट को निकाल रहा है पैसा? 30 अप्रैल को। सितंबर की किस डेट को पैसा निकाल रहा है? 30 सितंबर को। Now the date changes from 1st to 30th because A is withdrawing on the end of every date, every month. From 30th April to 30th September, how many months? It's 5 months. From 30th September to 30th September, how many months? 0 months. Now we need to take the average of 5 plus 0 divided by 2 is 2.5 months. तो 2.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा यहाँ पे। बस इसी बात के कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें, छोटे छोटे से, कि आपने कैलकुलेशंस कैसे करनी है। 4,000 इंटू 6 इंटू 5% इंटू 2.5 डिवाइड बाय 12, ये इंटरेस्ट आ जाएगा 250 रुपीज। जस्ट नोट इट डाउन बेटा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया। सब बच्चे इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, question number 42, it's also an important question. Question number 42, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिख रहा है। The capital accounts of Tisha and Divya showed a credit balance of 10 lakh and 7,50,000 respectively. Question provided that there are two partners, Tisha and Divya, and their capital accounts are 10 lakh and 7,50,000 respectively. 10 lakh of Tisha, 7,50,000 of Divya. After taking into account drawings and net profits of 5 lakh, और ये कैपिटल अकाउंट कौन से आफ्टर है? किस चीज के आफ्टर है? नेट प्रॉफिट के भी और ड्रॉइंग्स के भी। आओ बच्चों, एक छोटी सी बात 11th क्लास की रिवाइज करते हैं। सोचते हैं कि जब आप 11th क्लास में बैलेंस शीट बनाया करते थे, आप बैलेंस शीट बनाते थे, ये आपकी लाइबिलिटी साइड होती थी और ये आपकी एसेट साइड होती थी। आप 11th क्लास में कैपिटल लिखते थे इनर कॉलम में, आप इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करते थे इनर कॉलम में, आप इसमें ड्रॉइंग्स माइनस करते थे इनर कॉलम में, तो ये आपकी कैपिटल आती थी। हाँ सर, ऐसे ही करते थे। तो बेटा इस कैपिटल को बोलते हैं कैपिटल बिफोर। क्या बिफोर? एडजस्टिंग क्या? इन दोनों चीजों को, दैट इज नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स। ये 11th की बातें हैं, बचपन की बातें हैं, कुछ नया नहीं है। कैपिटल बिफोर एडजस्टिंग नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स। और सर ये जो कैपिटल बाहर आती थी जिसको हम आउटर कॉलम में लिखते थे, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसको बोलते हैं कैपिटल आफ्टर। क्या आफ्टर? एडजस्टिंग नेट प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स। तो बेटा कोई नई बात नहीं है, तो मैथ्स है, इंग्लिश है सिंपल।
क्या चीज बिफोर होती है, क्या चीज आफ्टर होती है। अगर किसी चीज को ऐड और लेस करने से पहला का कोई अमाउंट है तो उसे बिफोर बोलते हैं, और किसी आइटम में कोई चीज प्लस या माइनस कर दो तो उसको आफ्टर बोलते हैं। जनरली आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसे कौन सी कैपिटल बोलते थे, ओपनिंग कैपिटल बोलते थे, और इस कैपिटल को क्लोजिंग कैपिटल बोलते थे। ठीक है बच्चों, तो आपने 11th क्लास में एक फॉर्मूला सीखा हुआ है, ओपनिंग कैपिटल में हम प्रॉफिट्स ऐड करते थे, ड्रॉइंग्स माइनस करते थे, तो क्लोजिंग कैपिटल आती थी। तो ये क्या दे रखा है, प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स एडजस्ट करने के बाद तो कौन सी कैपिटल हो गई, आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स। हाँ समझ गए आप सब। तो ये हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। वर्ड्स उसने देखो डायरेक्टली नहीं बताया आपको, 12th में और 11th में सॉरी 12th में और 11th में इतना सा ही फर्क है। 11th में आपको डायरेक्टली बता दिया जाता था ये क्लोजिंग कैपिटल है, 11th में आपको डायरेक्टली बता दिया जाता था ये क्लोजिंग कैपिटल है, 12th में आपके साथ बिफोर और आफ्टर से खेलना शुरू करते थे। वो कह रहे हैं आफ्टर एडजस्टिंग प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग्स, तो क्या है, प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स एडजस्ट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। डायरेक्टली नहीं बोला, हमने समझ लिया, सीख लिया, उसका लॉजिक सीख लिया, क्लोजिंग कैपिटल है ये। कैसे क्लोजिंग कैपिटल है, क्योंकि आफ्टर एडजस्टिंग नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स है। अगर मान लो तुम्हें क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी हो तो ड्रॉइंग्स को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, और प्रॉफिट्स को उल्टा माइनस रिवर्स कर दोगे, तो क्लोजिंग कैपिटल से क्या निकाल लोगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे। सब बच्चे पहले यहां तक नोट करें, फिर उसके आगे कराता हूं फटाफट से, 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास। आगे देखिए बच्चों, अब हमने क्लोजिंग कैपिटल समझ लिया है, दे रखी है। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 2021 वर, तीशा की ड्रॉइंग्स, तीशा की ड्रॉइंग्स हैं 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है तीशा जी क्वार्टरली ड्रॉइंग्स करती है, तो क्वार्टर का मतलब 4 ड्रॉइंग्स इन अ ईयर, तो तीशा ड्रॉइंग्स आर क्वार्टरली ड्रॉइंग्स, क्वार्टरली मतलब 4 ड्रॉइंग्स, और वो भी कब, कौन से क्वार्टर्स में, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ क्वार्टर पे ये पैसे विड्रू करती है। आगे दिव्या ड्रॉइंग्स, दिव्या की ड्रॉइंग्स कितनी कितनी दे रखी हैं, दिव्या की ड्रॉइंग दे रखी है बच्चों 31 मई को सर इसने पैसे निकाले हैं 20,000 रुपीज, 1 नवंबर को इसने पैसे निकाले हैं सर 17,500 रुपीज, और 1 फरवरी को इसने पैसे निकाले हैं 12,500 रुपीज। यानी कि इसकी ड्रॉइंग्स हो गई 1 लाख, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लाख ऐड कर दूं, और इसकी ड्रॉइंग्स हो गई 50,000 रुपीज, यहाँ पे मैं 50,000 ऐड कर दूं। क्यों ऐड कर रहे हो सर, देखो सर बच्चों आगे पढ़ो क्वेश्चन, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% पर एनम। हम जब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे उसी ओपनिंग कैपिटल के ऊपर तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को कहा है क्वेश्चन में 10% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, और ओपनिंग निकाल करके ही तो इंटरेस्ट आएगा। एंड सर आगे पार्टनर्स की ड्राइंग्स के ऊपर भी इंटरेस्ट निकालना है, एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट 6%, और 6% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे निकालना है फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है बच्चों, प्रॉफिट्स हमें क्वेश्चन की पहली लाइन में दिए हुए थे 5 लाख, 5 लाख के प्रॉफिट्स बाय डिफॉल्ट कैसे इक्वली बढ़ते हैं, 2,50,000 इसके हो गए और 2,50,000 इसके प्रॉफिट्स हो गए। लिखा था ना टेकिंग इनटू ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख के प्रॉफिट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो 10 में से 150 माइनस कर दो तो 8,50,000 तो कैपिटल इसकी आ गई, और 2 लाख इसके माइनस कर दो तो 5,50,000 कैपिटल इसकी आ गई। तो 850 और 550 इसके ऊपर 10% एक जीरो कम कर दे तो 85,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 55,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ तीशा एंड दिव्या। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट, तीशा की ड्राइंग्स, ये रेट ये रहा, टाइम निकालना है। एंड ऑफ द क्वार्टर में कितने महीने का इंटरेस्ट निकलता है, 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलता है।
तो तिशा की ड्राइंग्स में इंटरेस्ट निकल आएगा 6 2 12 0 0 2 500 बाई 2250 2250। सर दिव्या की ड्राइंग्स पे बेटा बैक टू द नॉर्मल्स, जब ना सेम अमाउंट है ना सेम डेट्स हैं, डेट्स में भी वेरिएशंस हैं, अमाउंट्स में भी हैं, तो क्या करो नॉर्मल जैसे बचपन में सीखा था, ये हमारी डेट है, ये हमारा अमाउंट है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मंथ्स अमाउंट यूज, कितने महीने पैसा यूज किया। हमारा ईयर एंडिंग क्या होगा 31 मार्च 2021। 31 मई से 31 मार्च, अप्रैल मई 2 महीने गए, तो 10 महीने पैसा ये वाला यूज किया। नवंबर दिसंबर 5, नवंबर से 31 मार्च तक 5 मंथ्स ये यूज किया। फरवरी और मार्च 2 मंथ्स ये पैसा यूज किया। क्या निकाल ले इसका प्रोडक्ट, ये आ जाएगा 2,17,500 00 5 25 तो 87,500 और 25,000 कैलकुलेट करें। 3,12,500 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना आएगा 3,12,500, रेट है 6% और इंटरेस्ट 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, सिर्फ 1 मंथ के लिए निकालेंगे। क्यों निकालेंगे अभी बताता हूँ। दैट इज ये आ जाएगा 3,12,500 मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइडेड बाय 1562